तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। छंद 17। देवगति में वैमानिक देवों का दुख। जो विमान बासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। तह तह चैथावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। जो विमानवासी हुथाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चय थावर तेन धेरे, यो परिवर्तन पूरे करे 17। जो यदि विमानवासी वैमानिक देव हूँ भी थाए हुआ, तहते वहां से चय मरकर थावर तन स्थावर जीव का शरीर धेरे धारण करता है, यो इस प्रकार परिवर्तन 5 परावर्तन पूरे करे पूर्ण करता रहता है। अर्थ ये जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए और वहां से भी मरकर पृथ्वी कायिक आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः तिर्यन चक्ति में जा गिरा। इस प्रकार ये जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और 5 परावर्तन कर रहा है। विमानवासी देवों को यद्यपि भवंतरिक के समान ईर्ष्याभाव नहीं होता और वे उनकी अपेक्षा बहुत अधिक सुखी भी होते हैं, तथापि सम्यक दर्शन के बिना अपनी प्रियतमा देवियों के वियोग काल में वे अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त देवों की आयु के जब 6 मास शेष रह जाते हैं, तब उनके गले में पड़ी हुई कल्प वृक्षों की माला मुरझा जाती है और वस्त्राभूषण कांतिहीन हो जाते हैं। ये देखकर वे देव एकदम आश्चर्य से स्तंभित रह जाते हैं और फिर अवधि ज्ञान से जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि हमारी देव पर्याय के सिर्फ 6 मास ही शेष रह गए हैं, तब मिथ्यादृष्टि देव अत्यंत विकल होते हैं और नाना प्रकार के विलाप करते हैं। उस समय उनके परिवार के तथा अन्य देव आकर समझाते हैं और उसके दुख को दूर करने की भरपूर चेष्टा करते हैं, परंतु मिथ्यात्व मोहित मति होने के कारण उसकी समझ में कुछ नहीं आता है और ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों-त्यों वो अधिक विलाप करके अत्यंत दुखी होता जाता है। जब उसे ये ज्ञात होता है कि यहां से मरकर जीव मनुष्य या तिर्यंच योनि में उत्पन्न होना है, तो वो विलाप करता हुआ कहता है कि हाय हाय, कृमिकुल से भरे हुए पल, रुधिर आदि से व्याप्त अत्यंत दुर्गंधित गर्भ में मैं 9 मास तक कैसे रहूंगा? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसकी शरण पकड़े? हाय, मेरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मुझे यहां से गिरने से बचा सके। वज्र जैसे आयुध को धारण करने वाला, ऐरावत हाथी की सवारी करने वाला देवों का स्वामी इंद्र भी, जिसकी कि मैंने जीवन भर सेवा की है, मुझे बचाने के लिए समर्थ नहीं है। इस प्रकार नाना भांति से विलाप करता हुआ वो कहता है कि यदि यहां से मेरा मरण होता है तो भले ही होवे, पर मनुष्य तिर्यंचों के उस नरकावास के तुल्य गर्भ में निवास न करना पड़े, भले ही मेरी उत्पत्ति एकेंद्रियों में हो जाए। ऐसा विचार जब बहुत समय तक हृदय में हिलोरे मारता है, तब वो एकेंद्रियों की आयु का बंद कर लेता है, क्योंकि भुज्यमान आयु के 6 मास अवशिष्ट रहने पर ही उनकी परभव संबंधी आयु के बंधने का अवसर आता है। इस प्रकार आगामी भव की आयु को बांधकर और वर्तमान पर्याय की आयु के पूरा हो जाने पर वो मरकर निदान के वश से एकेंद्रियों में उत्पन्न हो जाता है। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता, ऊपर ऊपर के देवों में ये अधिक अधिक होता जाता है। स्थिति आयु उत्तरोत्तर अधिकता होती है। प्रभाव पर का भला बुरा करने की शक्ति ऊपर ऊपर अधिक होती जाती है। सुख इंद्रिय विषयों की सामग्री भी उत्तरोत्तर अधिक होती है। द्युति शरीर, वस्त्र आभूषण की चमक भी अधिक होती है। लेश्या भाव भी उत्तरोत्तर अधिकता है। इंद्रिय ज्ञान भी अधिक होता जाता है। अवधि ज्ञान भी उत्तरोत्तर अधिकता है। फिर देव दुखी क्यों? सम्यक दर्शन नहीं होने पर दुखी होते हैं। एक दूसरे की विभूतियों को देखकर ईर्ष्या करके दुखी होते हैं। असंख्य कालों तक भोगों को भोगते हुए भी क्षण मात्र भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होते। कषाय मंद होने पर भी उनका अभाव तो नहीं हुआ है,
क्या देवों को पुण्य से सुख मिलता है? अपेक्षाकृत थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, पर वास्तव में वो सुखी नहीं है। जो पुण्य का उदय है वो भी थोड़े काल के लिए है, सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। तो जो थोड़ा दुख हमें सुख लग रहा है, उसके बाद बहुत दुख आएगा। क्या चाह, इच्छा करने से सुख है? क्या इच्छानुसार वस्तुएं मिलने पर सुख है? क्या जब उन्हें भोगा जाए तब सुख है? यानी इच्छाओं से या पदार्थों की प्राप्ति से या उन्हें भोगने पर सुख नहीं है, बल्कि जिसके जितनी अधिक इच्छाएं हैं, जितने अधिक पदार्थ हैं, जितना अधिक भोगता है, ये उसके दुख की ही निशानी है। देव मरकर कहां उत्पन्न होते हैं? देव मरकर एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तक, मनुष्य पर्याप्तक में उत्पन्न होते हैं। कौन से देव से कहां उत्पन्न हो सकते हैं? भवंतरिक देव एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य में। प्रथम द्वितीय स्वर्ग वाले देव एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य में। 3 आरडी से 12 स्वर्ग वाले देव पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य में। 13 एच स्वर्ग से ऊपर वाले देव मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। वैमानिक देवों में उत्पन्न होने के कारण सराग संयम को धारण करने से, व्रत, शील, संयम को पालन करने से जीव विमानवासी देवों में उत्पन्न होता है, जो सम्यक दर्शन सहित उक्त व्रतादिक का पालन करते हैं। वे इंद्र, प्रतींद्र आदि महर्दिक देवों में उत्पन्न होते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि उक्त व्रत आदि का पालन करते हैं, वे निम्न श्रेणी के वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। परावर्तन, एक भव से दूसरा भव धारण करना परावर्तन है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन है। द्रव्य परावर्तन के कर्म और 9 कर्म भेद है। क्षेत्र परावर्तन के स्वक्षेत्र और परक्षेत्र भेद है। काल परावर्तन के उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी भेद है। भव परावर्तन के नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव पर्याय भेद है। भाव परावर्तन के योग स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान और स्थिति स्थान भेद है। द्रव्य परावर्तन 9 कर्म, कर्म पुद्गलों को अमुक क्रम से ग्रहण कर, भोग कर छोड़कर पुनः उन्हें ग्रहण करना द्रव्य परावर्तन है। क्षेत्र परावर्तन लोकाकाश के सब प्रदेशों पर अमुक क्रम से उत्पन्न होना और मरना क्षेत्र परावर्तन है। काल परावर्तन क्रम से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के सभी समयों में उत्पन्न होना और मरना काल परावर्तन है। भव परावर्तन नरकादि गतियों में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट आयु पर्यंत सब आयु को भोगना भव परावर्तन है। भाव परावर्तन सब योग स्थानों और कषाय स्थानों के द्वारा 8 कर्मों की सब स्थितियों को भोगना भाव परावर्तन है। परावर्तनों का काल, द्रव्य परावर्तनों का काल अनंत है। क्षेत्र परावर्तनों का काल द्रव्य परावर्तनों का काल से अनंत गुणा है। काल परावर्तनों का काल क्षेत्र परावर्तनों का काल से अनंत गुणा है। भव परावर्तनों का काल काल परावर्तनों के काल से अनंत गुणा है। भाव परावर्तनों का काल भव परावर्तनों के काल से अनंत गुणा है, तथा सभी परावर्तन का काल भी अनंत है। छेढ़ाला की पहली ढाल से छंद 17 से वैमानिक देवों के दुखों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय। आगम के परिपेक्ष में शलभ जैन।